Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and LOA success stories. इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर अनफोल्ड करने वाली हूँ। लिमिटिंग बिलीव्स और डाउट्स को कैसे ओवरकम कर सकते हो आप और कैसे डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो एंड दैट्स ऑल। जो भी क्वेश्चंस हैं डिफरेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग है, एसपी के रिगार्डिंग है, हाइट अपीयरेंस और लिमिटिंग बिलीव्स और विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास टोटल 12 to 13 क्वेश्चंस हैं जिनके मैं आंसर करने वाली हूँ अब। तो ये एक तरह की फ्री कोचिंग ही होने वाली है। सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सर वीडियो को पूरा सुनना ताकि आप हर क्वेश्चन का आंसर ले सको। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाइट सक्सेस स्टोरी जो मैंने पोस्ट की थी वहाँ पर एक चाइनीज़ गर्ल ने जो हाइट को मैनिफेस्ट किया था, उनकी एज कितनी थी? गाइज उसकी एज थी 20 ईयर्स ओल्ड। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ आई कॉन्टेक्ट यू फॉर कोचिंग। आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है मेरी प्रोफाइल में, वहाँ पर आप कोचिंग ले सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ देयर एफर्मेशन। उनकी एफर्मेशन क्या थी जिन्होंने हाइट को मैनिफेस्ट किया है? आपकी एफर्मेशन वही होती है जो आपकी डिज़ायर है। उसकी डिज़ायर थी कि उसको 5 फीट 6 इंचेस हाइट चाहिए, तो उसकी एफर्मेशन थी मेरी 5 फीट 6 इंचेस हाइट है। अगर आपको एसपी मैनिफेस्ट करना है, कुछ और मैनिफेस्ट करना है, तो आपकी वही एफर्मेशन होगी जो आप चाहते हो। आप क्या चाहते हो एसपी से, ताकि वो आपको कॉल करे? तो मेरी एसपी ने कॉल किया है, मेरी और एसपी की मैरिज हो गई है, मेरे एसपी ने टेक्स्ट किया है, वही आपकी एफर्मेशन है जो आपकी डिज़ायर है। तो सेकंड चीज़ है कि कितनी एफर्मेशन थी, उनकी एक ही एफर्मेशन थी, 5 फीट 6 इंचेस हाइट है मेरी। ठीक है, तो सेकंड अगर आगे पूछा है कि सेल्फ लव की एफर्मेशन देना पड़ेगा साथ में जब हम कुछ भी अफर्म कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सेल्फ लव की एफर्मेशन देना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि इसके बिना आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। मैनिफेस्टेशन में सिर्फ एक डिज़ायर पर काम करो, मतलब ऐसा सोचो कि वो हो गई है एंड दैट्स इट, यही ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ लव की एफर्मेशन देती हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप देती हो तो अच्छा है, और अगर आप नहीं देते तो भी अच्छा है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करने वाला है आपकी मैनिफेस्टेशन को। मीन्स कि आप उसके बिना भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हम किसी और के लिए हाइट मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप किसी और के लिए हाइट क्या कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस सिंपल होता है और एक ही होता है जो कि हर चीज़ पर लागू होता है। सो डजेंट मैटर कि आप अपने लिए कर रहे हो या किसी और के लिए कर रहे हो, बड़ी चीज़ कर रहे हो या छोटी चीज़ कर रहे हो, कुछ टाइम के लिए कर रहे हो या परमानेंटली कर रहे हो, प्रोसेस सेम है और आप कुछ भी किसी के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ टू रिमूव फियर अबाउट हाइट मैनिफेस्टेशन। वट इफ़ आई कुड नॉट मैनिफेस्ट। और मैं जो भी कंटेंट कंज्यूम करती हूँ वो मुझे मोटिवेट नहीं करता, वो मुझे कंफ्यूज और परेशान ही करता है। तो आप यहाँ पर अपना डर ख़त्म करना चाहते हो हाइट मैनिफेस्टेशन में, तो यहाँ पर आपको आपने बताया है कि मैं कितनी भी मोटिवेशनल वाली वीडियोस देख लूँ, तो कंटेंट देख लूँ, वो मुझे कंफ्यूज करता है और ज़्यादा, और मुझे परेशान करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अभी भी हाइट को मैनिफेस्ट करने में टेक्निक्स करते रहोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये चीज़ बोल दी है कि मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाई, तो क्योंकि ये आपका एक लिमिटिंग बिलीफ बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है सेल्फ कॉन्सेप्ट करने की। सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा। स्पेशली सेल्फ कॉन्सेप्ट आपकी जो एनर्जी है या फिर जो आपकी कैपेसिटी है, आपकी एबिलिटी है, उसे इंक्रीज़ करेगा, इन्हेंस करेगा, ताकि आप मैनिफेस्ट कर सको। आपकी एफर्मेशन होनी चाहिए सेल्फ कॉन्सेप्ट की कि एवरीथिंग इज़ सो ईजी फॉर मी, मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान है। आई एम अ मास्टर एट मैनिफेस्टिंग, मैं मास्टर हूँ मैनिफेस्टेशन की। आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर। एंड थर्ड, आई मैनिफेस्ट इंस्टेंटली, आई मैनिफेस्ट इंस्टेंटली। ये एफर्मेशन है जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ, आई मैनिफेस्ट इंस्टेंटली और एवरीथिंग इज़ सो ईजी फॉर मी। और इसी वजह से मैं इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर सकती हूँ और मैं ईजीली हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ और अच्छे वे में कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा बिलीफ बन चुका है कि मेरे लिए सब कुछ आसान है और मैं सब कुछ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। पहले आप इस चीज़ पर काम करो,
टाइम के पीछे मत भागो, ठीक है, कितने दिनों में होगा, कब तक होगा, अगर आप ऐसा सोच कर करोगे मैनिफेस्ट तो कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करो। टाइम की जो चीज़ है अपनी लाइफ से, अपनी डिक्शनरी से और अपने दिमाग से निकाल दो अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो, ठीक है। आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करो। उसके बाद आपको अगर जब एक हफ़्ता हो जाएगा या फिर चलो 5-6 दिन हो जाएंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करते हुए, आपको अपने आप में मूवमेंट दिखने लग जाएगी, आपको एक शिफ्ट फील हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी हाइट मैनिफेस्टेशन की जर्नी को साथ में स्टार्ट करना है। सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको हमेशा करना है और साथ में आपको अपनी हाइट की एफर्मेशन देना शुरू कर देना है और हमेशा प्रेजेंस में रहना है। मतलब कि अपनी हाइट की प्रेजेंस में रहना है कि मेरी इतनी हाइट है एंड दैट्स इट। जब भी आपको नेगेटिव चीज़ या नेगेटिव थॉट आए, कोई 3D के सर्कमस्टांसिस की वजह से आप रिएक्टिव फील करो, तब आपको इमीडिएटली अपना फोकस मैनिफेस्टेशन पे वापस लेकर आना है, मेरी डिज़ायर कंप्लीट है, और उसके बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट की एफर्मेशंस करनी है। इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। 6th क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंचेस हाइट इंक्रीज ऑफर। उसने कितनी हाइट इंक्रीज़ की? उसने की 6 इंचेस हाइट इंक्रीज़। हाँ, पहले उसकी 5 इंचेस थी, उसके बाद उसने 5 फीट 6 इंचेस हाइट इन मैनिफेस्ट की। 7th क्वेश्चन है कि क्या मैं 24 की एज में मैनिफेस्ट कर सकती हूँ बीइंग अ गर्ल, ठीक है। मतलब मैं लड़की हूँ और मैं 24 एज की हूँ, तो क्या मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ अपनी हाइट को या फिर कोई भी और डिज़ायर को? हाँ, आप कर सकते हो। ये एक लिमिटिंग बिलीफ है कि आपकी इतने टाइम तक ही हाइट बढ़ेगी या फिर नहीं। तो मैनिफेस्टेशन हर चीज़ के लिए काम करती है, डजेंट मैटर कि आपका जेंडर क्या है और आपकी एज क्या है, ठीक है। आप इनफैक्ट एज को भी रिवर्स कर सकते हो। तो 8th क्वेश्चन है कि मैम कैन यू एक्सप्लेन मैनिफेस्टेशन इज़ अचीव्ड बाय विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन। सपोज़ कि एक पर्सन नेगेटिव सोच रहा है ऑल द टाइम और वो पॉजिटिव एफर्मेशन को अफर्म कर रहा है, तो आउटकम क्या होगा और क्या ये वर्क करेगा या नहीं? तो हाँ, ये गुड क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैनिफेस्टेशन हो सकती है, डजेंट मैटर कि आप विजुअलाइज कर रहे हो या फिर अफर्म कर रहे हो। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि उसको क्या बेनिफिशियल लगता है, वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है। अगर वो इजीली विजुअलाइज कर सकता है तो करो, अगर अफर्म करना है तो वो करो, ठीक है। कोई भी टेक्निक करो, मैनिफेस्टेशन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस वे में मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो जस्ट आपका एक स्टेट ऑफ माइंड है कि आप क्या सोच रहे हो, वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। पहली चीज़ तो ये है। सेकंड, जो अगर कोई नेगेटिव सोच रहा है और पॉजिटिव अफर्म कर रहा है तो इसका आउटकम क्या होगा? अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो ऑफ कोर्स नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, पर उसके साथ अगर आप पॉजिटिव अफर्म कर रहे हो तो पॉजिटिव भी होगा। तो यहाँ पे मैटर वो चीज़ करती है कि आप ज़्यादा पॉजिटिव कर रहे हो या ज़्यादा नेगेटिव चीज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ज़्यादा नेगेटिव चीज़ के बारे में, आपका डोमिनेंट थॉट नेगेटिव है, आपका डोमिनेंट बिलीफ और अजम्पशन नेगेटिविटी की ओर है, तो ऑफ कोर्स आपकी जो लाइफ है उसमें भी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी। अगर आप ज़्यादा पॉजिटिव हो, ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशंस हो या फिर ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपका फोकस उसकी तरफ है, तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि आप ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर कर रहे हो, वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। डजेंट मैटर कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। आपको जो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, जो आपकी डिज़ायर है, आपका ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा आपका फोकस उसी चीज़ पर होना चाहिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव अफर्म करो ताकि वो जो नेगेटिविटी है वो अपने आप ही हट जाएगी। जब ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी तो तो उसकी आउटकम होगी पॉजिटिविटी, जो आपको चाहिए, आपकी डिज़ायर, ठीक है। अगर आप नेगेटिविटी को सोचते हो और उसमें ही सोचते रह जाते हो, उसे इमीडिएटली चेंज नहीं करते पॉजिटिव एफर्मेशन में और पॉजिटिव माइंडसेट में, तो फिर आप उसी साइकिल को रिपीट करोगे जो आपकी अनडिज़ायर्ड रियलिटी है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू मैनिफेस्ट अ ड्रीम पार्टनर। ड्रीम पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट करें? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ड्रीम पार्टनर कैसा होना चाहिए, उसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, वो कैसा दिखता होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सारी चीज़ें आप पता कर लो, इसके बारे में क्लियर हो जाओ कि आपको कैसी चीज़ चाहिए, ठीक है। कैसा पार्टनर चाहिए, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या जॉब करता हो, करता भी हो या नहीं करता हो, अपीयरेंस कैसा हो, टॉल हो, शॉर्ट हो,
जिस तरह की भी आपको चाहिए। अब अज्यूम करो कि वो ऑलरेडी आपके पास है और इसी फीलिंग में जियो। जब भी नेगेटिव बात आती है या फिर थ्री डी के बारे में हम स्ट्रेस्ड या रिएक्टिव हो जाते हैं तो इमीडिएटली उसको चेंज करो एंड दैट्स इट। और यही कंसिस्टेंसी के साथ करो। कंसिस्टेंसी इज़ द की। मैं इसमें बहुत बिलीव करती हूँ। जितनी ज़्यादा एनर्जी आप जिस चीज़ के बारे में जिस चीज़ पर दोगे तो वो चीज़ आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। कंसिस्टेंट रहो अपनी मैनिफेस्टेशन में और उस फीलिंग में कि आपकी डिज़ायर आपके पास ऑलरेडी है एंड दैट्स द सीक्रेट। यही सीक्रेट है, उस फीलिंग में रहो कि वो आपकी डिज़ायर आपके पास ऑलरेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आई मेक अ रूटीन फॉर रोबोटिक एफर्मेशंस फॉर ऑल माई डिज़ायर्स। आपको सबसे पहले डिसिप्लिन होना होगा, ठीक है। अपने माइंड में ये चीज़ रख लो कि मैं ऐसे ही पड़ा रहूँगा तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हालांकि ऐसा हो सकता है, पर आप बिगिनर हो तो ऑफ कोर्स आपको अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। तो एक जो टाइम सेट करो कि आपको कौन से टाइम में कंफर्टेबल हो अफर्म करने में, तो वो चीज़ अफर्म करो। टाइम टेबल बनाओ और उसी टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर आपने टाइम टेबल रखा है कि मैं उठते सार आधे घंटे के लिए अफर्म करूँगा तो करूँगा, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाता है कि हाँ मैं करूँगा, ठीक है। इसके बाद आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप उठ गए और उसके बाद आप कह रहे हो कि मैंने 5 मिनट अफर्म कर लिया तो अब मैं थोड़ा सा बाद में कर लूँगा, ठीक है। अब 25 जो मिनट है वो मैं बाद में कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी अपने आप को कहो कि नहीं, मैंने आधा घंटा अफर्म करना है तो करना है। तो ऐसे ही आप अपनी रूटीन फॉलो कर सकते हो रोबोटिक एफर्मेशंस की। जितनी आपके डिज़ायर है, आई रिकमेंड कि आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स मत रखो। जितनी आपकी थोड़ी डिज़ायर्स होगी, 2 से 3 डिज़ायर्स रखो मैक्सिमम, उस पर आप अच्छे से काम कर सकते हो। तो सेकंड चीज़ है, सेकंड क्वेश्चन है कि आई एम 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल, आई वॉज फेयर स्किन टोन व्हेन आई वॉज 16। तो ये लिखती हैं कि ये 17 साल की लड़की हैं और इनकी स्किन गोरी थी, ठीक है। ये गोरी थी जब ये पहले छोटी थी। जब ये 16 ईयर्स की हुई तब ये डायग्नोस्ड किया गया इनको क्लिनिकल डिप्रेशन से, और जो भी इनकी जो सर्जरी ट्रीटमेंट वगैरह हुआ उसकी वजह से इनके डार्क सर्कल आ गए और जो इनका फेस था वो डार्कर हो गया। और अब ये फिर से अपनी फेयर स्किन को मैनिफेस्ट करना चाहती हैं। और ये कैसे करें, ये 2-3 महीने से वो कर रही हैं तो अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला। ये लिखती हैं कि मैं सारा दिन उस चीज़ के बारे में सोचती रहती थी, पर अब जब मैं नहीं भी सोचना चाहती हूँ तब भी मेरे दिमाग में वो जो बैड स्किन है जो मैं नहीं चाहती उसके विजुअल्स आ जाते हैं और मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। प्लीज़ हेल्प मी आउट। ओके, तो सबसे पहले तो रिलैक्स हो और एक्सेप्ट करो कि ये चीज़ नॉर्मल है, ठीक है। और इसे मान लो, और मानना पड़ेगा आपको, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ नॉर्मल है, आप जो भी फील कर रहे हो इट्स नॉर्मल, ठीक है। अब आपको अपने आप पिंटरेस्ट से या गूगल से कोई ऐसी पिक्चर लेकर आओ जो स्किन आपको चाहिए, ठीक है। एक पिक्चर होती है जो कि मतलब कि प्योर ग्लासी स्किन है या ग्लोई स्किन है, फेयर स्किन है, बिल्कुल अच्छी स्किन है, क्लियर स्किन है, उसकी एक पिक्चर रखो अपने पास और उसका वॉलपेपर लगा लो अपने फ़ोन में, ठीक है। जितना ज़्यादा आप 3D से डिटैच रहोगे और जितना ज़्यादा आप अपने डिज़ायर से कनेक्टेड रहोगे उतनी ज़्यादा आपको उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा कि आपकी डिज़ायर आपके लिए ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होगी। तो आपको करना है कि एक पिक्चर ले लेनी है उसी डिज़ायर की, उसी फेस की जो आपको चाहिए, उसी स्किन की, उसी स्किन टाइप की जो आपको चाहिए, उसका वॉलपेपर लगा लो। ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आप फ़ोन यूज़ करते हो तो हमेशा ऐसा अज्यूम करो, फील करो कि आपकी स्किन बिल्कुल वैसी है जैसी आप चाहते हो या जैसी आप देख रहे हो अभी। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ पर टाइम स्पेंड करो। जितना ज़्यादा आप अपने डिज़ायर से कनेक्टेड रहोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और उतना ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, ठीक है। और जब आपकी अब देखो, आपने 2-3 महीनों के लिए वो करना चाहते थे, आप स्किन को मैनिफेस्ट करना चाहते थे। अब आपके दिमाग में अब आप वो नहीं करना चाहते हो, तो अब इसीलिए जो बुरे स्किन के विजुअल्स इसीलिए आते हैं क्योंकि आपने अपने माइंड को उस चीज़ को रिप्रोग्राम कर लिया है। तो इसी वजह से आपका माइंड आपको वो चीज़ें बार-बार दिखा रहा है क्योंकि इतने टाइम से वही चीज़ उसको दी गई है, ठीक है? वही कंटेंट उसे दिया गया है, उसे वो चीज़ फ़ीड की गई है।
तो इसीलिए अब आप उसका एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो अब अभी से जो चीज़ आप उसे फीड करोगे तो उसके रिज़ल्ट आपको फ्यूचर में दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको गांठ बांध लेना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यही सोचना है कि आपकी स्किन वैसी है जैसी आप चाहते हो, एंड दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और वो आप कैसे कर सकते हो? ज़्यादा अफर्म करो, ज़्यादा उस फीलिंग में रहो। जब भी वो चीज़ आए, अनडिज़ायर्ड रियलिटी आपके सामने आए, तब इमीडिएटली उसे चेंज करो अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने एसपी को, पर वो नहीं कर पा रहे एंजाइटी की वजह से, फियर की वजह से और लोनलीनेस की वजह से। 2-3 मेडिटेशंस भी करते हैं, होप अपोनो भी करते हैं और एट्सेट्रा, इस तरह की टेक्निक्स भी कर रहे हैं, पर कुछ वर्क नहीं कर रहा। तो उसके आगे वो लिखती हैं कि वो टीथ भी मैनिफेस्ट करना चाहती हैं अपने डिज़ायर्ड, जो कि वो 2 थे वो टूट गए थे और ट्रीटमेंट भी किया जो कि अच्छा नहीं लगा उनको। और उनके पास ऐसी एक फ़ोटो है जिसमें वो डिज़ायर्ड टीथ हैं जो वो चाहती हैं, तो वो उसे कैसे मैनिफेस्ट करें। तो आप 2 चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एक तो है एसपी और एक है अपने डिज़ायर्ड टीथ। तो मैनिफेस्टेशन का रूल क्या है? वही, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, सबसे पहले वही पूछो कि मैनिफेस्ट होता कैसे है। बेसिक में जाओ सबसे पहले। अच्छा, मैनिफेस्ट करने में हमें ऐसा एज्यूम करना होता है, ऐसा फील करना होता है कि वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है। आप एसपी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एसपी जो भी एंजाइटी, फियर, लोनलीनेस है, जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स है, उसे एक बार साइड करो, सारे साइड करो, ठीक है। अब देखो, शांत माइंड होकर अपने माइंड को बिल्कुल खाली करो, रिलैक्स करो। अब सोचो कि अगर अच्छा मुझे ये एसपी चाहिए तो मैं कैसा फील करूँगी जब वो अभी मेरे पास होगा, ठीक है। तो मेरी क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन क्या होगी मेरी माइंड की, मेरा माइंड कैसे फील करेगा, कैसा सोचेगा, मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, ठीक है। वही आपको रिपीट करनी है वो चीज़ें। सपोज़ करो कि आपके पास एक पेन है, ठीक है। अब सबके पास एक पेन होता है और आपके पास वो पेन है अभी। तो अभी आप ये तो नहीं फ़ील कर रहे, अभी आप मतलब ऐसा तो नहीं सोच रहे कि यार मेरे पास पेन होता तो कितना अच्छा होता, कब आएगा मेरे पास पेन, और अगर जब पेन आ जाएगा तो मैं उसे ऐसे लिखूँगा, ठीक है, मैं उसकी पिक्चर ऐसे पोस्ट करूँगा, तो पेन को फिर मैं ऐसे देखूँगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा। ऐसा आप कुछ भी नहीं करोगे। आपके पास ऑलरेडी पेन है आपके हाथ में, तो आप उससे लिख रहे हो, ठीक है। उसके बारे में ये नहीं सोच रहे हो कि मेरे पास आएगा, जब आएगा तो कैसा होगा। इस तरह की चीज़ें जो कि हैं, जो लैक को दर्शाती हैं, ठीक है, वो चीज़ें आप नहीं करोगे। आपके पास पेन है और आपको पता है, दैट्स इट। ये आपका ऑनेस्टी वाला थॉट है। आपको, आप इसके बारे में आपको पता है कि हाँ ये चीज़ है, एंड दैट्स इट। यही आपको एसपी के लिए करना है कि मेरे पास एसपी है, वो मुझे प्यार करता है, कॉल करता है, टेक्स्ट करता है, मेरे साथ है, मुझे पता है कि है, एंड दैट्स इट। यही फीलिंग को कंसिस्टेंटली वे में आपको उसी के साथ जीना है। गाइज़, मैं होओपोनोपोनो और बहुत ही ज़्यादा टेक्निक्स को फॉलो नहीं करती हूँ और ना ही मैं इसमें बिलीव करती हूँ, तो मैं किसी को भी ये चीज़ रेकमेंड नहीं करूँगी। और अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो प्लीज़ गो अहेड, मैं आपको रोकूँगी नहीं, पर मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ, तो मैं इस चीज़ को किसी और को रेकमेंड नहीं करूँगी, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें मेरे लिए काम नहीं करी, तो मैं किसी और को क्यों बोलूँ वो चीज़ करने के लिए। तो यहाँ पर आपको 2-3 जो आप मेडिटेशन करते हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करो। जब भी आपके दिमाग में एसपी का ख़्याल आए तो हमेशा ये एज्यूम करो, फ़ील करो कि वो आपके पास ऑलरेडी है, और ये रेपिटेशन से ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा डिसिप्लिन रहो और समझदारी के साथ, आप अडल्ट हो तो प्लीज़ आप इसे समझो, ठीक है। हम आपको कोई भी जादू का काढ़ा पिला नहीं सकते हैं कि आपके पास अभी वो चीज़ प्रकट हो जाएगी आपके सामने। आपको करना होगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में आओ और वो चीज़ करो। करना है तो करना है बस, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं। दूसरी चीज़, आपको डिज़ायर्ड टीथ मैनिफेस्ट करनी है तो सेम प्रोसेस उसी के लिए है। हमेशा जब भी आप अपने टीथ के बारे में सोचो, हमेशा आपके पास वो सीन होना चाहिए कि हाँ मेरे वो टीथ हैं, और हमेशा उस फीलिंग में रहो, ठीक है। और यही सीक्रेट है मैनिफेस्टेशन का। कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, यही फील करना है, यही अज्यूम करना है, यही सोचना है वो ऑलरेडी हो चुका है। और जब तक आप ये माइंडसेट नहीं लेकर आते कि ऑलरेडी हो चुका है, मेरे पास है, तब तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, चाहे आप कितना ही पैसा ख़राब कर लो कोचिंग्स में। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प की होगी,
और अगर आपने कोई भी चीज़ स्किप की है ना, तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स और सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आपको सारे सुनने चाहिए थे जिन्होंने स्किप किया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ इसे इम्प्लीमेंट भी करना जो आपने सुना है और समझा है, और इसे सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, ठीक है। वैसे जो चीज़ फ्री में मिलती है तो लोग इसकी कदर नहीं करते हैं, और इसी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिलती है, मुझे लगता है। तो इसे इम्प्लीमेंट करो अभी से अपना माइंडसेट चेंज करो, और देखना आपके अंदर कितनी मूवमेंट होती है, कितना आपके अंदर चेंज आता है, आप कितने ज़्यादा जल्दी शिफ्ट होते हो अगर आप इस तरह की टेक्निक्स को, फीलिंग्स को इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में। सो ओके, बाय बाय।